नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे रीजनिंग के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमारा एसएससी एमटीएस 30 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और हमारा एक दिन का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं अभी, ठीक है, तो ये अभी आगे चलते रहेंगे, तो उनके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देख कर जाइएगा, क्योंकि इसी के आधार पर पेपर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए ये 5 है, 26 है, 54, 110 है। तो इनका सीरीज देखते हैं कैसा सीरीज बढ़ रहा है। 5 से 7 हुआ है, 12 हुआ है, तो 12 से 24 यहाँ पे हुआ है, और ये यहाँ पे हुआ है 28, और सॉरी, तो ऐसे ये नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंस के मेथड पे जाएंगे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 46, 10, 54 डिफरेंस के मेथड पे नहीं हो सकता। क्यों? अब यहाँ पे देखिए ये गुणा का लॉजिक है। जैसे 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 10 में 2 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यही लॉजिक सब में लगेगा। देखिए ये इसका 2 गुना है, 5 का 2 गुना 2 जोड़ा गया है, 2 गुना 2 जोड़ा गया है, 26 का 2 गुना 52 2 जोड़ा गया है, 54 का 2 गुना 108, 108 में 2 जोड़ा गया है 110। वैसे ही 110 का 2 गुना क्या होगा? 220, और 220 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो हमारा 222 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, इसमें पूछा गया था कि कौन सबसे पहले आने वाला है, ठीक है। पेल्विक, पेंटागन, परमानेंट, परसिस्टेंट, परसिव, ठीक है। तो पी ई सभी में कॉमन है, ठीक। यहाँ पे आर 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 एन एल बचा, तो एन 14 पे होता है, एल 12 पे होता है, आर 18 पे। तो पहले 12 नंबर आएगा, यानी पहले 1 नंबर आएगा। आर 18 पे होता है तो आर तो आएगा नहीं, एन आएगा। एन 14 पे होता है यानी 2 नंबर आएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3, 4, 5 को देखें तो आर इसमें भी है। यहाँ पे एम एस सी, तो सी पहले आता है, सी 3 पे आता है, एस 19 पे, एम 13 पे। सी का मतलब 5 नंबर। फिर उसके बाद एम का मतलब 13, एम 13 पे होता है यानी 3 नंबर। फिर उसके बाद 4 नंबर। तो 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है डॉग का समय बाघ से दिया है तो बर्ड का क्या होगा? ये बाघ का मतलब होता है भौंकना, ठीक है। कुत्ता जो होता है वो भौंकता है, तो बर्ड क्या करती है? बर्ड चर्प करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे के बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो एच के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यानी दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको दक्षिणावर्त कहते हैं, या उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर वही उल्टी दिशा में चलने लगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है दक्षिणावर्त, यानी अगर घड़ी है तो ऐसे वो चल रहे हैं, इस साइड, इस साइड के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर, ठीक। फिर कहा मेज वृत्ताकार मेज है, यानी गोला का मेज है, ठीक है। फिर प्रश्न कहा गया कि यदि डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये नीचे साउथ होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होगा? दक्षिण ये नीचे वाला हिस्सा, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम का मतलब ये बीच वाला हिस्सा। तो कह रहा है डिख का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी डी यहाँ पे बैठा होगा, तभी तो ये यहाँ से देखेगा। डिक का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, यानी वो उत्तर पूरब में बैठा होगा, तभी उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। अगर उसको पूरब में बैठा देंगे तो उसका मुख मतलब पश्चिम को हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा गया है, देखिए अब यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ पे देखिए ए इसके पहले क्या बैठेगा? सी बैठेगा, ठीक है। क्यों सी बैठेगा? कहा गया था कि एक दिशा में एक दूसरे से बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में, यानी ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे बैठे गए हैं जैसे ये दिया गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबको बैठा देंगे। डी के पहले सी आ जाएगा, फिर बी, फिर ए, ठीक। इसके बाद डी के बाद यहाँ पे ई एफ जी एच। हमसे पूछा गया क्या गया था कि एच के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो एच यहाँ पर है,
ये यहाँ पर एच का दायां किधर होगा, इस साइड होगा। एच का दायां तीसरा यानी जी नहीं होगा, एफ नहीं होगा, ये होगा ई। पहला दूसरा तीसरा ई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार। एक वृत्ताकार मेज है, ठीक, ये ईस्ट यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर नॉर्थ और साउथ माने दक्षिण। कहा गया था कि डिख का मुख, ये नहीं कहा गया था जो डी है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो इसको यहाँ पे बैठा देते दक्षिण पश्चिम की ओर, लेकिन यहाँ पे कहा गया था इसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। अगर आप ये कहें कि हम इसे नॉर्थ में बैठाएंगे तब इसका मुख दक्षिण की ओर ही केवल होगा, लेकिन अगर इसे हम उत्तर पूर्व की ओर बैठाएंगे तब इसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, इसे यहाँ बैठाना पड़ेगा। फिर इसी अनुक्रम में यानी लाइन से बैठे हैं तो डी यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी, बी, ए, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच एच तक है। ठीक है, कहा गया था कि एच के दायां, तो एच का दायां यही होगा, एच का दायां यानी 1 2 3, तीसरे स्थान पर पूछा था, तो तीसरे स्थान पर ई का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था कि असंगत अक्षर समूह, समूह होगा समूह नहीं होगा, का चयन करें। ठीक है, डब्ल्यू डी एल एफ, तो सभी का प्लेस वैल्यू लिखें, 23 होगा, 4 होगा, 12 होगा, 6 होगा। पी का होगा 16, 11, 19 और एम का 13। ठीक है, और वाई का 25, इसका 2, 24 और 18, फिर इसका 9, 18, 13, 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तो हाँ एक चीज़ यहाँ से देखें कि यहाँ पे लास्ट का लेटर और लास्ट का सेकंड लेटर, 6 से ये 12 हुआ है, 6 प्लस हुआ है। ठीक, 13 से 19 हुआ है, 6 प्लस हुआ है, 18 से 26 प्लस 6 हुआ है, लेकिन यहाँ पे 20 से 13 माइनस 7 हुआ है, यानी लास्ट ऑप्शन हमारा सभी से अलग हो जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक उसमें भी लगेगा। अगर देखें, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर एक मेथड और कर सकते हैं, कैसे, 26 2 28, हाँ देखिए ऐसे कि दूसरा और तीसरा लेटर 4 से 12 8 प्लस, 11 से 19 8 प्लस, और 2 से 24 कहाँ 8 प्लस हो रहा है, लेकिन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 28 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 26 लेटर होते हैं और 2 पे आएगा 28, तो इसको 28 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 28 से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन वही वाला लॉजिक लगेगा, जो यहाँ पे पहले लग गया वही लगेगा। ठीक है, यही डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी में फॉलो करे, सभी में फॉलो करता भी नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, यहाँ पे प्योर का संबंध आई डी जी टी का है, तो क्यूल का संबंध बी जे जे एम से है, तो लिप्स का संबंध पूछा गया। ठीक है, तो पी का प्लेस वैल्यू लिखें 16, 21, 18, 5, आई का लिखें 9, 4, 7, 20। ठीक है, 16 से अगर 19 पे जाएँ तो -7 हो रहा है, 21 से 4 जाएँ तो 17 हो रहा है, यहाँ पे -11 हो रहा है, यानी ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, इससे तो मेथड से तो हो ही नहीं सकता। अगर इनका हम अपोजिट करें, विपरीत करें, तो क्या 16 का विपरीत क्या होता है 11, यू का यानी 21 का विपरीत 5, आर का 18 का मतलब 9, 27 में से 18 घटाएंगे 9 आएगा, क्योंकि विपरीत निकालने का मतलब 27 में से घटा देते हैं। ई का 5 होता है, उसका विपरीत 22, इनका ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, इसका विपरीत इसको सेम टू सेम वैसे ही, इसका 9, 4, सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा, क्योंकि यू 21 पे होता है, 27 में से घटाएंगे 6 हो जाएगा, ये 6 होगा, माफ़ करिएगा यहाँ पे, तो इसको बड़ा करके पहले मिटा देते हैं, 6। ठीक, फिर यहाँ पे जी का 7 और टी का 20, तो देखिए 11 से 9 -2, 6 से 4 -2, 9 से 7 -2, 22 से 20 -2, 11 में से 2 को घटाएंगे तभी तो 9 आएगा। ठीक है, तो -2 -2 का लॉजिक लग रहा है। तो वैसे ही
सभी का देखिए इसका भी विपरीत हुआ होगा। तो ऐसे एलिप्स का एल का होता है 12, उसका विपरीत 15, आई का 9, उसका विपरीत 18, पी का 16, 16 का विपरीत 11, एस का 19, 19 का विपरीत 8। और सभी में दो दो घटाएंगे तो 15 में से 2 को घटाएंगे 13, 13 पे क्या होता है एम, ठीक। 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 पे क्या होता है पी। 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9 पे होता है आई। 8 में से 2 को घटाएंगे 6, 6 पे क्या होता है हमारा एफ होता है। तो एम पी आई एफ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विपरीत था और उसमें से 2 को घटाया गया था। अगला देखें, इसमें प्रश्न में पूछा गया था अगर इसमें फिगर को 90 डिग्री घुमाते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया कि क्लॉकवाइज में घुमाते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री हमें 90 डिग्री हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो कौन सा फिगर बनेगा? तो देखिए ये जो ट्राइंगल है देखिए ये तो सेम है, तो जब भी ये किसी दिशा में बनेंगे तो सेम बनेंगे, ठीक है। जैसे दोनों लोग सेम हैं, ये दोनों लोग तो सेम ही है ना। जब इनको किसी भी दिशा में घुमाए, चाहे 180 डिग्री घुमाए, चाहे 360, चाहे 270, 45, लेकिन इनकी जो दिशा होगी सेम होगी, क्योंकि ये तो साथ में ही घूमेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तो विपरीत मतलब कैसा है, ये इस तरफ दिया गया इस तरफ, ये गलत हो जाएगा। ये हो सकता है एक पल के लिए, ये भी एक पल के लिए हो सकता है क्योंकि दोनों सेम दिशा में हैं, ये भी सेम दिशा में है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ये इसकी दिशा कैसी, इसकी दिशा कैसी, ये 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही काट दिए, ठीक। तो देखिए जब हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला जो है ये ऐसे वाला है, ये वाला लाइन ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक। और ये वाला जो उसका गोला वाला है सर्कल यहाँ पे रहेगा। तो क्या इसमें दोनों में है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत इसलिए होगा क्योंकि देखिए जब हम इसको इस तरफ घुमाएंगे, यानी इस तरफ जब घुमाएंगे इस तरफ, तो ये 90 ये है ऐसे है। अगर हम इसको 45 डिग्री घुमाते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? इसको 45 डिग्री घुमाने पर ऐसे, इसको 90 डिग्री घुमाने पर ऐसे, तो दोनों ऐसे ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये भी तो वैसे ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, पेंसिल का संबंध लेड से है तो पेन का संबंध क्या होगा? पेंसिल में लेड होता है तो पेन में क्या होता है? स्याही, काला। उसकी तो एक प्रकृति मतलब एक तरह से हो गई, ठीक है, प्रकृति बोल सकते हैं, मैंने मतलब ग्रेफाइट से बनी होती है ना। और ये गैस तो होता नहीं, उसमें स्याही होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का संबंध एशिया है तो ढाका का संबंध क्या होगा? भारत क्या है? एशिया में है, तो ढाका क्या है? ढाका किसी की राजधानी है, किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। तो ऑप्शन नंबर सी, ढाका जो है बांग्लादेश के अंदर आता है, वैसे ही भारत एशिया के अंदर आता है। तो सी इसका राइट आंसर बांग्लादेश। इसमें पूछा गया था कि कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैंने कराया भी था एक बार। देखिए सबसे बड़े वाले को ट्राइंगल को गिनिए, ये कितने ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल प्लस फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और हो गया, फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, यानी तीन तीन ट्राइंगल हो गए। फिर इसके इसके साथ ही ये वाला देखिए एक छोटा सा बना, कौन सा बना? ये वाला नहीं बना, और एक ए वाला बना, और एक ये वाला बना, ठीक। 3 ठो ऐसे ही बन गए, यानी ये वाला और ये वाला। फिर अंदर का देखिए ये छोटा हिस्सा, ये रुकिए, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा बना यहाँ पे, एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना, यानी 3 यहाँ पर भी बन गए। टोटल हो गए, क्योंकि बड़े वाले को गिन लिया था, ये छोटे वाले को, और इससे बड़े वाले को, इससे बड़े वाले को। 3 3 6 और 6 3 9, 3 3 6 3 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए एक बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला देख रहे हैं, और ये वाला छोटा वाला, और ये छोटा वाला, 3 तो ऐसे हो गए। फिर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, 3 ऐसे भी हो गए। फिर इसके कारण यहाँ पे 3 1 3 1 2 3 3 यहाँ पर हो गए, तो 3 त्रिक्का 9, ठीक है। यहाँ पे केल्विन, केगल, केटो, कैनल, कर्नल, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए के ई सभी में कॉमन है, काट देंगे। यहाँ पे LGTNR, तो L 12 पे होता है, G 7 पे, T 20 पे, N 14 पे, R 18 पे। तो हम जानते हैं कि पहले G आएगा यानी 2 नंबर आएगा। फिर G 7 पे हो गया, T तो 20 पे आता है, N 14 पे, R 18 पे, लेकिन L 12 पे आता है, तो उसके बाद 1 नंबर आएगा, 2 1। इसको ही कर सकते हैं, लेकिन आगे कर लें। फिर L हो गया, G हो गया, बचा यहाँ पे TNR। T 20 पे होता है, N 14 पे, R 18 पे, तो यानी ये N आएगा। N का मतलब 4 नंबर। फिर 18 पे आएगा 5, फिर उसके बाद आएगा 3, 214 53। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर लास्ट है, फूड का संबंध एनर्जी से है तो मेडिटेशन का क्या होगा? फूड, भोजन खाने पर हमें एनर्जी मिलती है, तो मेडिटेशन करने पर क्या होता है हमें? रिलैक्सेशन, यानी ऐसा कह सकते हैं, रिलैक्स मतलब आराम, शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।